गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं शेखर सर आज आपको बताने जा रहा हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्लास नंबर 7 हम लोग देखेंगे आज क्लास नंबर 7 और लेटर सी से इंपॉर्टेंट जो हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो लेटर सी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। देखिए पहला क्या दिया हमारा, फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी। ठीक है, फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी, कोई ऐसा त्योहार जिसको 100 साल हो जाए। ठीक है, या कोई भी फेस्टिवल हो या कोई कंपनी हो जो स्टार्ट हुई है लेकिन उसको 100 साल हो गए, स्टार्ट हुए लगभग 100 साल हो गए हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेनरी। क्या बोलते हैं, सेंटेनरी। सेंटेनरी मीन्स क्या होता है, शताब्दी महोत्सव। क्या बोलते हैं उसको, शताब्दी महोत्सव, जो हम 100 साल बाद मनाते हैं। तो फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी, जो 100वीं उसकी एनिवर्सरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेनरी। सेंटेनरी मीन्स क्या होता है, शताब्दी महोत्सव, जो 100 साल बाद क्या करते हैं हम लोग, मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अ मैन हु ईट द वुमन फ्लैश। क्या लिखा है, अ मैन हु ईट्स द वुमन फ्लैश, एक ऐसा आदमी जो वुमन के क्या करता है, मांस को खाता है। देखो, जो वुमन के क्या करता है, मांस को खाता है, ऐसे आदमी को हम क्या बोलते हैं, कैनिबल। या हम कह सकते हैं मनुष्य के जो मांस होती है उसको खाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैनिबल। कैनिबल मीन्स क्या होता है, नरभक्षी। ऐसे लोग क्या होते हैं, नरभक्षी होते हैं। कोई डाउट किसी को? अ मैन हु ईट द ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा आदमी जो क्या करता है, किसी वुमन के, या हम कह सकते हैं कोई ह्यूमन हो, ठीक है, उसके फ्लैश, उसके मांस को खाता है, तो ऐसे आदमी को हम क्या बोलते हैं, कैनिबल। क्या बोलते हैं, कैनिबल। वो कैसा है, कैनिबल है। कैनिबल मतलब क्या होता है, नरभक्षी। या आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक ऐसा आदमी जो क्या बहुत ही बलिष्ठ हो, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, ह्यूमन के फ्लैश को, ह्यूमन के जो मांस होती है उसको खाता है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, कैनिबल। वो बहुत ही बली है, ठीक है, मतलब कैसे मतलब कि एक तरीके से बाहुबली कह सकते लीजिए, या हम कह सकते बहुत ही बलिष्ठ है। क्या खा बलिष्ठ हुआ, वो ह्यूमन फ्लैश, मतलब ह्यूमन के मांस को। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैनिबल, या हम उसको कह सकते हैं नरभक्षी। नेक्स्ट देखेंगे, अ प्लेस फॉर ब्यूरियल अदर देन अ चर्चयार्ड। ठीक है, अ प्लेस फॉर ब्यूरियल अदर देन अ चर्चयार्ड। देखिए यहाँ पे चर्चयार्ड जानते हैं आप लोग, क्या होता है, जहां पे हम लोग किसी क्या करते हैं, दफनाते हैं। क्या करते हैं, दफनाते हैं। देखिए यहाँ पे, तो अ प्लेस एक ऐसा स्थान, ठीक है, जो हम क्या करते हैं, वहां पे किसी को दफन करते हैं, किसी को दफनाते हैं। जैसे जो हमारे क्रिश्चियन लोग होते हैं क्या करते हैं, या मुस्लिम लोग होते हैं, उनमें जो डेड बॉडी होती है किसी की, उसको लोग क्या करते हैं, दफन करते हैं। और हिंदुओं में क्या किया जाता है, बॉडी को जला दिया जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री। क्या बोलते हैं, सिमेट्री। सिमेट्री मीन्स क्या होता है, कब्रिस्तान। क्या बोलते हैं, सिमेट्री मीन्स क्या होता है, कब्रिस्तान। तो उसको कब्रिस्तान, उस प्लेस को, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं। ठीक है, और चर्चयार्ड, चर्चयार्ड जानने का मतलब है कि जो क्रिश्चियन में उसको चर्चयार्ड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चर्चयार्ड। ठीक है, तो अ प्लेस फॉर ब्यूरियल अदर देन अ चर्चयार्ड। ठीक है, एक ऐसा स्थान जहां पे हम लोग क्या करते हैं, दफन करते हैं या दफनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमेट्री। सेमेट्री मीन्स क्या होता है, कब्रिस्तान। आप उसको कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज फ्री। क्या लिखा है, दैट इज फ्री फ्रॉम नेशनल प्रेजुडिसेस। प्रेजुडिसेस, ठीक है, कह रहा कि दैट इज फ्री फ्रॉम नेशनल प्रेजुडिसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्मो। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स क्या होता है, विश्व प्रेमी। ठीक है, क्या होता है, विश्व प्रेमी, जो पूरे विश्व में क्या हो, या पूरे विश्व से प्रेम करता हो। ठीक है, या दैट इज फ्री फ्रॉम नेशनल प्रेजुडिसेस, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। कॉस्मोपॉलिटन की मीन्स क्या होता है, विश्व प्रेमी, जो पूरे विश्व को क्या करता हो, एक तरीके से पूरे विश्व में आप कह सकते हैं प्रिय हो, या पूरे विश्व में वो क्या हो, पूरे विश्व को प्रेम करता हो, पूरे विश्व से प्रेम हो, या राष्ट्र से कह सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स क्या होता है, विश्व प्रेमी। नेक्स्ट देखेंगे, 108 नंबर हमारा क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
कह रहा पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट। पीपल वर्किंग मीन्स क्या होता है, कार्य करना। ऐसे लोग जो किसी एक ही ऑफिस में या एक ही डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। चलिए यहाँ पे पीपल वर्किंग मीन्स क्या होता है, कार्य करना। ऐसे लोग टुगेदर मतलब साथ, कह रहा कि ऐसे लोग जो एक साथ कार्य करते हैं इन द सेम ऑफिस, एक ही ऑफिस में या एक ही डिपार्टमेंट में, जो उनकी ऑफिस होती है या डिपार्टमेंट होता है सेम होता है। कैसा होता है, सेम होता है। ठीक, तो ऐसे लोग जो किसी एक ही ऑफिस में या एक ही डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कलीग। क्या बोलते हैं, कलीग। तो COLLEAGUE क्या होता है, कलीग मीन्स क्या होता है, सहकर्मी। क्या होते हैं, सहकर्मी। नहीं कहते हैं अरे ये भी तुम्हारे ऑफिस में काम करते हैं या हमारे डिपार्टमेंट में तो ये भी काम करते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं ऐसे लोग जो किसी एक ही ऑफिस में, सेम ऑफिस का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी ऑफिस जो सबकी है, ठीक है, जहाँ पे सभी लोग कार्य करते हैं। तो ऐसी ऑफिस हो या डिपार्टमेंट हो जहाँ पे सभी लोग साथ में कार्य करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कलीग। तो सभी लोग क्या होंगे, सहकर्मी होंगे। क्या होंगे, सहकर्मी। ठीक, देख लीजिए ध्यान से बार 1 2 3 4 5 हमने 5 आपको वन और सब्स्टिट्यूशन बताया है। किसी में कोई डाउट है, किसी को कोई भी डाउट है पूछ लीजिए। ठीक है, किसी बच्चे को कोई भी डाउट होगा क्या करेगा, वो कमेंट करेगा। ठीक है, कमेंट करके वो पूछ लेगा कमेंट। नेक्स्ट देखेंगे बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। ठीक है, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम मतलब एक ही समकालीन पे कोई चीज अगर हो रही है चीजें, ठीक है, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। सेम टाइम कहने मतलब कि एक ही समय पे कोई चीजें हो रही हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंटेम्पररी। क्या बोलते हैं, कंटेम्पररी मतलब होता है समकालीन। जैसे हमने कह दिया यार बिल्कुल सेम टाइम, इसी टाइम पे वो भी चीज हो रही है, इसी टाइम पे भी हो गया। तो किसी समय पे अगर कोई दूसरी भी चीजें हो रही हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंटेम्पररी। कंटेम्पररी मतलब होता है समकालीन। तो बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय पे कोई चीज बिलोंग कर रही है, ठीक है, सेम टाइम पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंटेम्पररी। कंटेम्पररी मीन्स क्या होता है, समकालीन। देख लीजिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट दिया है दैट कैन बी बिलीव्ड। दैट कैन बी बिलीव्ड जिस पे आप आसानी से विश्वास कर सकते हैं। दैट कैन बी बिलीव्ड ऐसे लोग जिस पे आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, विश्वास। मतलब बिल्कुल आपको सोचना ही नहीं पड़े। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आपका दोस्त हो या फिर कोई भी आपके रिलेटिव हो, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं पड़े कि कोई चीज उसने कहा आपने बिल्कुल क्या कर लिया, विश्वास कर लिया। तो ऐसे लोग हम क्या बोलते हैं, क्रेडिबल। क्या होते हैं वो, क्रेडिबल होते हैं। क्रेडिबल मीन्स क्या होता है, विश्वसनीय। क्या होते हैं, बहुत ही विश्वसनीय। लेकिन ऐसे लोग जिसने आपके साथ फेटल किया हो, फेटल मतलब क्या होता है, घात करना। ठीक है, या आपके साथ विश्वासघात किया हो, ठीक है, आपको धोखा दिया, चीट किया हो, तो क्या आप ऐसे लोगों पर विश्वास करेंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे लोग जिसने आपको धोखा दिया हो, ठीक है, या आपके साथ फैटल, ठीक है, घात किया हो या विश्वासघात किया हो, तो उसके साथ उसके पे आप क्या कर सकते हैं, क्रेडिबल नहीं कर सकते, आसानी से आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे दैट कैन बी बिलीव्ड जिस पे आप आसानी से विश्वास कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रेडिबल। क्या होते हैं, क्रेडिबल। क्रेडिबल को आप लर्न कर सकते हैं, क्रेडिट। किसी का क्रेडिट इतना अच्छा है उस पर लोग क्या करते हैं, आसानी से विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, क्रेडिबल। तो आप ऐसे क्रेडिबल याद कर लेंगे, क्रेडिबल। क्रेडिबल मीन्स क्या होता है, विश्वसनीय। किसी का क्रेडिट बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अभी आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, तुरंत आप इसको लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑल लिस्ट ऑफ बुक्स। ऑल लिस्ट ऑफ बुक्स उसे हम क्या बोलते हैं, कैटलॉग। कैटलॉग, ठीक है। जैसे आप किसी दुकानदार के पास गए, ठीक है, उसने क्या मतलब जो भी उसके पास सामान थी उसकी उन्होंने क्या कर दिया, कैटलॉग दिखा दिया कि ये चीज यहाँ पे इतनी मिलेगी। या किसी आप रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, वहां पे जितने भी फूड थे, ठीक है, या ड्रिंक कह सकते हैं, फूड जो भी चीजें थी, उसने क्या किया, सबसे पहले आपको कैटलॉग ला के क्या कर दिया, दिखा दिया। तो वहां पे आपने देखा कि ये डिश इतने की, ये डिश इतने का है, ठीक है, और ये ड्रिंक इतने की, टी इतने का है। तो जो उसकी प्राइस लिखी हुई है या जिसका पूरा कैटलॉग बना हुआ उसी बोलते हैं सूची पत्र। सूची पत्र,
ठीक। तो आप किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाएंगे या किसी होटल में जाते हैं तो सबसे पहले जो वहाँ के वेटर होते हैं वो आपके पास क्या लेके आएंगे, कैटलॉग। कैटलॉग, ये नहीं कि आपने ऑर्डर कुछ किया ही नहीं और आपके पास भोजन ला के वो रख दें, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। तो सबसे पहले वो आपको लाएंगे कैटलॉग, सर आप क्या लेना पसंद करते हैं, ठीक है, तो आप कैटलॉग में देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, कैटलॉग। तो किसी के पास, ठीक है, चाहे कोई दुकान हो या आप कहीं भी जाते हैं जो आपको कैटलॉग मिलता है, ठीक है, वही क्या होता है, सूची पत्र, उसी को बोलते हैं सूची पत्र। देखिए कैटलॉग उसमें भी होता है, जैसे मान लीजिए किसी की पेंट की दुकान है तो अभी क्या करता है, अपना कैटलॉग बनाया रहता है, ठीक है, कि हमारे पास ये कलर है, तो उस कलर की या जो अच्छे अच्छे जो कह सकते हैं घर होते हैं, ठीक है, घर में ये पेंट है, यहाँ पे करने पे ऐसा लगेगा, तो उसमें कई घर बने रहते हैं, तो भी उसका भी कैटलॉग होता है, ठीक। आप टाइल्स वाले के पास जाएंगे, वो भी क्या करेगा, अपना कैटलॉग दिखाएगा कि हमारे पास इस तरह की टाइल्स हैं। आप किसी मार्बल के पास गए तो मार्बल वाला भी क्या करेगा कि इस डिजाइन के हमारे यहाँ टाइल्स मिल जाएंगे, तो वो सब अपने पास क्या रखे रहते हैं, कैटलॉग रखे रहते हैं, कैटलॉग। अभी तो इस टाइम में देखेंगे तो जो टाइल्स है, टाइल्स जैसा ही क्या आता है, आप कह सकते हैं सीट आती है, मार्बल की सीट आती है, ठीक है, तो उसकी भी लोग क्या बनाए हैं, कैटलॉग बनाए हैं। तो कैटलॉग वर्ड आपको समझ में आ गया। कैटलॉग में क्या होता है, सूची पत्र, किसी भी चीज की कैटलॉग हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कर्टेन का, आपकी कर्टेन की बहुत बड़ी क्या हो दुकान हो, वहां भी क्या होते हैं, कर्टन के क्या रखे रहते हैं, यहाँ पे कैटलॉग होते हैं कि हमारे यहाँ इस चीज के, चाहे तो आप पूरी दुकान में जाके देख सकते हैं या फिर कैटलॉग में देख लीजिए कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पर्दे मिलते हैं। कर्टेन में क्या होता है, पर्दा होता है, तो पर्दे ऐसे ऐसे मिल जाएंगे, या आप कुछ पर्दे ऐसे होते हैं कि जिसको आप ऑर्डर करेंगे तभी वो आएंगे, बहुत महंगे महंगे होते हैं, ठीक है। तो कैटलॉग, तो दुकानदार लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ कैटलॉग दिखाते हैं। कैटलॉग में क्या होता है, सूची पत्र, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑल लिस्ट ऑफ बुक्स कहने का मतलब क्या है, कैटलॉग। उसमें क्या होती है, बुक जैसा बना, बुक जैसी होती है, उसमें प्राइस के अकॉर्डिंग उसमें बना भी रहेगा, प्राइस भी आपका दिया रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, द टाइम वेन, ध्यान दीजिए, द टाइम वेन पर्सन ऑफ अ पार्टिकुलर लोकेलिटी मे नॉट बी आउट ऑफ डोर्स, ठीक है। कह रहा है द टाइम वेन पर्सन ऑफ अ पार्टिकुलर लोकेलिटी, एक ऐसा समय, ठीक है, एक ऐसा समय जब क्या कहता है कि जो पर्सन होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनको किसी पार्टिकुलर लोकेलिटी में क्या कर दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है, ठीक है, कि कह रहा है मे नॉट बी आउट ऑफ डोर्स, वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा समय होता है, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को पार्टिकुलर लोकेलिटी, पार्टिकुलर कोई एक विशेष क्षेत्र होता है जहां पे हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को रोक दिया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्फ्यू। क्या होता है, कर्फ्यू। जैसे मान लीजिए कि मऊ हो, आजमगढ़ हो या कहीं भी, ऐसे कुछ आतंकवादियों ने क्या कर दिया, वहां पे अटैक कर दिया, ठीक है, कोई ऐसी प्लेस थी जहां पे आतंकवादियों ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, तो उस पूरे एरिया में क्या कर दिया जाएगा, कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, कर्फ्यू। इसको आप कह सकते हैं नाकाबंदी, क्या बोल सकते हैं, नाकाबंदी कह सकते हैं। तो वहां पे पुलिस क्या करेंगे, बैरिगेट, ठीक है, बैरिगेट अपना पूरा लगा के क्या कर देंगे, रोक देंगे। उसमें आप जितने भी इंसान हैं सभी लोग, ठीक है, या फिर जितने भी लोग हैं अपने घरों से बाहर न जाएं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आतंकवादियों का क्या है, खतरा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या लगा देता है, या फिर कोई ऐसा आपका जिला हो या कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे क्या हो गए, दंगे हो गए, ठीक है, किसी पार्टी को लेके या किसी वजह से क्या हो गए, दंगे हो गए, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होती है, जो वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ कह सकते हैं जो वहाँ के डीएम होते हैं या फिर मौके पे जो भी होंगे एसपी, वो क्या करते हैं, वहाँ पे कर्फ्यू, ठीक है, आदेश के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या करते हैं, कर्फ्यू लगा देते हैं, ताकि जो वहाँ के लोग हैं वो क्या करें, घरों से बाहर न निकल पाए, ठीक है। काफी मात्रा में, काफी ज्यादा मात्रा में क्या होती है, वहाँ पे पुलिस रहते हैं, सब वहाँ पे बैरिकेड अपना करके लगे रहते हैं, ताकि तब तक वो कर्फ्यू लगा रहेगा जब तक कि वहाँ की जो स्थिति है नॉर्मल ना हो जाए। अगर वहां की स्थिति नॉर्मल हो जाएगी तो कर्फ्यू क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है। समझ में आया आपको, कर्फ्यू कब लगाते हैं, देख लीजिए। हमने आपको बता दिया 109 से लेके 112 तक, देख लीजिए इसमें। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परस्यूट। क्या लिखा है, परस्यूट बाय फ्लैटरी। क्या लिखा है, परस्यूट बाय फ्लैटरी। फ्लैटरी में जानते हैं क्या होता है, चापलूसी।
जैसे आप अक्सर देखे होंगे कि गांव में भी क्या मिल जाते हैं, कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं दूसरों की चापलूसी करने वाले, ठीक है। या आपके गांव में होंगे, या फिर जो नेता लोग होते हैं या फिर जो बड़े लोग होते हैं उनके पास भी क्या होते हैं, कुछ ऐसे असिस्टेंट होते हैं जो उनकी क्या करते हैं, हमेशा चापलूसी करते रहते हैं, ठीक है। मतलब बड़ी बड़ी बातें करना उनकी, ठीक है। तो ऐसी बातें, ठीक है, जो करते हैं वो क्या होते हैं, कैजुअल। क्या होते हैं, कैजुअल होते हैं। कैजुअल मतलब होता है चापलूसी करना। अगर आप किसी व्यक्ति क्या कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति ने छोटा सा काम किया लेकिन उस काम को इतना बढ़ा के बोल रहे हो, ठीक है, आप उसकी क्या कर रहे हो, तारीफ पे तारीफ कर रहे हो, ठीक है, तो क्या हो गया, चापलूसी करना। किसी भी व्यक्ति की अगर आप चापलूसी कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फ्लैटरी। क्या कर रहे हैं, फ्लैटरी। तो परस्यूड बाय फ्लैटरी, उसे हम क्या बोलते हैं, कैजुअल। क्या बोलते हैं, कैजुअल। कैजुअल मीन्स क्या होता है, चापलूसी करना। कैजुअल मीन्स क्या होता है, चापलूसी करना। अगर आप किसी की फ्लैटरी कर रहे हैं, किसी की चापलूसी कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैजुअल। तो कैजुअल को भी अभी हम बताएंगे कि कैसे आप इन वर्डों को लर्न कर सकते हैं। पहले आप देख लीजिए कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अब जितने भी मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ, ये आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में, ठीक है, या एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, या बीपीएससी से, जो बीपीएससी गवर्नमेंट कराती है, ठीक है, और यूपीएससी में भी देखेंगे आप, जो टीचर, ठीक है, जो टीचर होते हैं उनमें आप यस टेट दे रहे हो, ठीक है, या फिर सी टेट, तो जो इंग्लिश के रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, उसमें जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वही आपको दिया गया है, ठीक है। ये हमारे क्या बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो हमारे क्या किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है। तो सी से रिलेटेड जितने भी, सी रिलेटेड से इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मैं आपको आज बता रहा हूँ, ठीक है। और भी कुछ होंगे तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। देखिए नेक्स्ट, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। क्या लिखा है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ठीक है। तो किसी की जो हैंड राइटिंग है बहुत ही क्या हो, सुंदर हो, ठीक है। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, किसी की जो हाथों से लिखा हुआ कोई चीज अगर बहुत ही क्या हो, सुंदर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी। क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी, जिसको आप कहते हैं सुलेख, ठीक। कुछ लोग अपने हाथों से ही इतना अच्छा लिखते हैं, या आप कह सकते हैं इतना सुंदर लिखते हैं, जिसको आप बोलेंगे क्या ये मशीन से किसी से लिखा गया है, या फिर हम कह सकते हैं ये प्रिंट किया गया है, या लगेगा ना कंप्यूटर से क्या है टाइपिंग करके निकाला गया है, मतलब इतना खूबसूरत लिखते हैं वो। तो आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, कोई कोई ऐसा जिसकी राइटिंग क्या हो, बहुत ही सुंदर हो, देखने में क्या बहुत ही सुंदर लगती हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी। क्या बोलेंगे, कैलीग्राफी। ग्राफ मतलब होता है लिखना, अगर ग्राफ कई वर्ड दिया तो लिखने से रिलेटेड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुलेख। क्या बोलेंगे, सुलेख। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अ हॉर्स। क्या लिखा है, अ हॉर्स डिस्कॉर्डेंट, अ हॉर्स डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड, ठीक है, लिखा है अ हार्श डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट मिक्सर ऑफ साउंड, ऐसी आवाज जो क्या हो, मतलब कि अच्छी ना हो, ऐसा साउंड हो जो क्या हो, मिक्स टाइप में, लेकिन अच्छा नहीं हो, ठीक है, मतलब बेकार सी आवाज, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैकोफोनी। क्या बोलेंगे, कैकोफोनी। कैकोफोनी मीन्स क्या होता है, कर्कश ध्वनि। क्या होती है, कर्कश ध्वनि। नहीं होता है किसी की आवाज आपको बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, जैसे अगर वो बोल भी दिया ना, कुछ भी कह दिया, ऐसा लगता है कानों में क्या हो गया, चुभ गए हैं। तो ऐसी जो ध्वनि होती है, आवाज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैकोफोनी। कैकोफोनी मीन्स क्या होता है, कर्कश ध्वनि, देखेंगे। अ हार्श डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड, ठीक है, एक ऐसी आवाज जो क्या हो, बहुत ही बेकार टाइप में हो, ठीक है, या डिस्कॉर्डेंट हो, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, कैकोफोनी। कैकोफोनी मीन्स क्या होता है, कर्कश ध्वनि। क्या होती है, कर्कश ध्वनि। ऐसा आप बिल्कुल देखे होंगे, जैसे गांव में नहीं भी, गांव में भी आप अक्सर देखते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं बोलने वाले, या ऐसा बोलते ही हैं कि बिल्कुल उनकी बातें लग जाती है, भले से वो प्यार से बोलेंगे लेकिन उनकी आवाज क्या होती है, अच्छी नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है 116। 116 कह रहा, अ पर्सन हु abstains फ्रॉम मैरिज एंड सेक्सुअल रिलेशंस, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो शादी से या फिजिकल रिलेशन जो होते हैं उससे अपने आप को दूर रखता है, ठीक है, या उससे परहेज करता है, मतलब कि वो शादी नहीं करना चाहता, या फिर हम कह सकते हैं कि
सेक्सुअल जो रिलेशन होते हैं उससे वो दूर रहता है तो क्या बोलते हैं, सेलिब्रेट। क्या बोलते हैं, सेलिब्रेट। ब्रह्मचारी, वो क्या होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, ठीक है, जो क्या न तो मैरिज करना चाहते हैं, नहीं क्या वो फिजिकल रिलेशन में आना चाहते हैं, ठीक है, नहीं करना चाहते हैं चीजें, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट में क्या होता है, ब्रह्मचारी होते हैं, जो इन सबसे क्या होते हैं, दूर रहते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु अब्सटेन्स फ्रॉम मैरिज, ठीक। तो ऐसे लोग जो शादी से या फिजिकल रिलेशन से क्या होते हैं, दूर रहते हैं, वो क्या होते हैं, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मीन्स क्या होता है, ब्रह्मचारी। नेक्स्ट देखेंगे 117, द प्लेस फॉर कॉर्प्सेस टू बी ब्यूरिड। क्या लिखा है, द प्लेस फॉर कॉर्प्सेस टू बी। कॉर्प्सेस मीन जानते हैं क्या होता है, राख। क्या होती है, राख। टू बी ब्यूरिड, तो एक ऐसा स्थान जहां पे हम क्या कर सकते हैं, और कॉर्प्सेस मीन लाश भी होती है। क्या होती है, लाश, ठीक है, लाश। यहाँ पे कॉर्प्सेस मीन क्या होता है, लाश। तो एक ऐसा स्थान जहां पे हम क्या करते हैं, लाशों को क्या करते हैं, ब्यूरिड करना, दफनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, चर्च यार्ड कहते हैं, सेमेट्री कहते हैं। अभी सेमेट्री वर्ड हमने ऊपर पढ़ा था ना, सेमेट्री है, चर्च यार्ड होता है, या हम उसको बोलते हैं ग्रेव यार्ड। क्या बोलते हैं, ग्रेव यार्ड। तो तीन मीनिंग क्या होती है हमारी, तीन मीनिंग। जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की तीन मीनिंग होती है। एक ऐसा स्थान जहां पे हम क्या करते हैं, डेड बॉडी को या लाशों को क्या करते हैं, हम लोग वहां पे दफन करते हैं, उसको दफनाते हैं, तो उसको आप चर्च यार्ड भी कह सकते हैं, सेमेट्री भी कह सकते हैं, और ग्रेव यार्ड भी कह सकते हैं, ग्रेव यार्ड, ठीक है। तो हमने ऊपर आपको सेमेट्री वर्ड पढ़ाया था, सेमेट्री, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम, कोई भी समय है, ठीक है, वो क्या है, क्रम के अनुसार है, ठीक है। कोई भी ऐसा समय जो क्रम के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम, कोई ऐसा समय जो बिल्कुल क्रम के अकॉर्डिंग दिया गया है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री में क्या होता है कि जो टाइम है क्रम के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि अगर 1000 ईसा पूर्व चल रहा है, फिर ऐसे क्या होगा, उससे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो टाइम अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि काल क्रमानुसार, मतलब कि जैसे अभी क्या चल रहा है आपका 2025 चल रहा है, इससे पहले क्या चल रहा था 2024, तो हमारा क्या है, क्रम के अकॉर्डिंग जो समय है बिल्कुल क्या है, क्रम के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोनोलॉजिकल। क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल मीन्स क्या होता है, काल क्रमानुसार। क्या होता है, काल क्रमानुसार, उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल मीन्स क्या होता है, काल क्रमानुसार। ऐसा नहीं है कि जो अभी अगर 2025 चल रहा है तो आने वाले टाइम में 2024 चलेगा, ऐसा तो है नहीं, ठीक है, उल्टा तो चलेगा नहीं। तो टाइम क्या होता है, काल क्रमानुसार का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, सीक्वेंस मीन्स क्या होता है भाई, क्रम से, कोई चीज क्रम से। सीक्वेंस ऑफ टाइम, तो कोई जो टाइम है, समय है, वो क्या है, सीक्वेंस के अनुसार है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग दिया है, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रोनोलॉजिकल। क्या बोलेंगे, क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। जैसे आपकी उम्र भी क्या है, आपकी जो भी इस टाइम वर्तमान एज होगी, ठीक है, वो भी क्या होगी, क्रम के अकॉर्डिंग बढ़ी होगी, ठीक है। उम्र क्या होगी, बढ़ गई होगी आपकी, ठीक है, ज्यादा हो गई होगी। तो हमारा क्या है, क्रोनोलॉजिकल मीन्स होता है काल क्रमानुसार। याद हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 119। 119 वर्ड वन और सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, ओवरटर्न इन वाटर। ओवरटर्न इन वाटर का मतलब क्या होता है भाई, जैसे देखिए कोई भी चीज अगर ओवर हो गई, ओवर मतलब क्या होता है, ज्यादा होना, तो लिखा है ना ओवरटर्न इन वाटर, ठीक है। तो जो आपकी पानी की जहाज होती है, ठीक है, यहाँ पे नाव होगा, ठीक है, पानी की जो जहाज होती है, अगर उसमें ओवरटर्न इन वाटर, ज्यादा वाटर होने पे क्या होगा भाई, आपकी नाव क्या होगी, पलट जाएगी। तो कैप्साइज, क्या बोलते हैं उसको, कैप्साइज करना। कैप्साइज मीन्स क्या होता है, नाव को उलटना, नाव को उलटना। आपने क्या किया कि एक नाव बनाया था, लेकिन आपने उस नाव की जो साइज थी कैसी बनाई थी, कैप जैसी। अब इसको हम अभी लर्न करना सिखाएंगे, कैसे लर्न कर सकते हैं आप सभी जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कोशिश करूंगा कि आपको अभी तुरंत हम क्या कर दे, लर्न कर ले, ताकि आप एक बार रिवीजन करें तो ये सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको लर्न हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे पढ़ाने के बाद भी अगर आपको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं लर्न हो रहा है, ठीक है, या फिर
आपको चीजें सही समझ में नहीं आ रही हैं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई पढ़ने कोई मतलब नहीं है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या कोई भी चीज हमसे पढ़ते हैं तो अगर आपको तुरंत वही चीजें वो लर्न हो जा रही हैं या पूरी तरीके से समझ में आ गया, एक बार आपने रिवीजन कर लिया, फिर आपको चीजें क्या याद है, आप भूल नहीं रहे हैं, तो पढ़ाने का कुछ फायदा होगा, ठीक है। लेकिन आपको भी ध्यान देना पड़ेगा, आपको भी रिवीजन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सब चीज सर ही करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ओवरटर्न इन वाटर, ओवरटर्न इन वाटर का मतलब होता है, ओवर मीन्स क्या होता है ज्यादा, टर्न मीन्स क्या होता है भैया उलट जाना, टर्न मीन्स होता है पलट जाना है, तो ठीक है, या टर्न मीन्स मुड़ना भी होता है। तो जब ओवर हो गया किसी चीज में, वाटर क्या हो गया बहुत ज्यादा ओवर हो गया, भर गया भाई, तो क्या होगा उल्टेगा ही, ठीक है। तो कैप साइज, कैप जैसे कैप के साइज की जो नाव थी वो क्या हो गई, उलट गई, नाव को उलटना, तो भाई नाव को उलट दिया उसने। वन हु स्नीयर, क्या लिखा है स्नीयर्स, वन हु स्नीयर्स एट द बिलीफ्स ऑफ अदर्स, क्या लिखा है, वन हु स्नीयर्स एट द बिलीफ्स ऑफ अदर्स। सिनिक, सिनिक क्या होते हैं, निंदक, क्या होते हैं ऐसे लोग, निंदक होते हैं, ठीक है, जो किसी दूसरे पे क्या करते हैं, बिलीव करके किसी क्या करते हैं, निंदा करने वाले जो लोग होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिनिक कहते हैं। सिनिक मीन्स क्या होता है, निंदक होते हैं लोग। वन हु स्नीयर्स एट द बिलीफ ऑफ अदर, बिलीफ्स ऑफ अदर, ऐसे लोग जो किसी दूसरे विश्वास करके किसी की क्या करते हैं, निंदा करते हैं, किसी दूसरे की निंदा करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिनिक कहते हैं। सिनिक मीन्स क्या होता है, निंदक। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जितने हमने वर्ड और सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है इसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, और रिवीजन किसी साथ करेंगे, ट्रिक के साथ, कैसे आप उसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर से, तो पहला देखिए ध्यान से, पहला हमारा जो लेटर सी, हम लोग किससे पढ़ रहे हैं, लेटर सी। यहाँ पे जितने भी हमारे आए हुए हैं सब लेटर सी से क्या हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो लेटर सी से इंपॉर्टेंट जो हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो कंपटीशन के एग्जाम में क्या है, कंपटीशन के एग्जाम में और हाई स्कूल, कुछ हाई स्कूल में भी आपको, ठीक है, हाई स्कूल के बच्चे भी पढ़ सकते हैं और इंटर के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, और जो कंपटीशन के दे रहे हैं वो तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम काफी बार पूछा गया है। तो अब ध्यान से देखेंगे कि कैसे हम जो लेटर सी से इंपॉर्टेंट हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कैसे हम उसको जल्दी से लर्न कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी, फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी। 100 मीन्स होता क्या भाई, 100 मीन्स क्या होता है, 100, ठीक है। तो ऐसा फेस्टिवल जो 100 साल बाद बनाते हैं, या 100 साल पूरे होने पे अब क्या करते हैं उसको मनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटेनरी। सेंटेनरी क्या होता है, सेंटेनरी, देखिए यहाँ पे सेंट दिया है, ठीक है, आप 10 भी लिख सकते हैं, वहां पे ARY भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप सेंटेनरी की सबसे पहले स्पेलिंग लर्न कर लीजिए। सेंट आप क्या लिखेंगे, सेंट लिखेंगे, या फिर सेन लिख के 10 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए सेंट लिख दिया आपने, ENARY, ठीक है, सेंट प्लस नरी, ठीक है, सेंट प्लस नरी। तो सेंटेनरी की स्पेलिंग आप क्या करेंगे, उन वर्ड को आप ऐसे अलग अलग पार्ट में तोड़ के उसको आप लर्न कर सकते हैं। सेंटेनरी की स्पेलिंग जैसे ही आपको लर्न होगी तो आप ऐसे समझो कि जो 10 है, 10 कितने हो गए, 100 साल, 10 ऐसे 10 करते कितना हो गया, 100 साल हो गया। तो 100 साल में जो मनाया गया है उसको क्या बोलते हैं, सेंटेनरी, सेंटेनरी। तो सेंटेनरी को लर्न करने के लिए सीमेंट क्या याद करेंगे, सीमेंट। हमारा सीमेंट का जो बिजनेस था, ठीक है, उसको 100 साल क्या हो गए, पूरे हो गए, ठीक है। 100 साल हो सकता है भाई, 100 साल हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे जो बच्चे होंगे वो जानेंगे, वो क्या करेंगे, शताब्दी महोत्सव कि पापा ने इस टाइम स्टार्ट किया था, ठीक है, और इसको क्या हो गया, ये जो सीमेंट का हमारा बिजनेस, इसको क्या हो गया, 100 साल हो गए। तो सेंटेनरी को आप क्या कैसे याद करेंगे, सेंटेनरी को, जो सीमेंट का बिजनेस था उसको 100 साल, ठीक है। देखिए सेंटेनरी, सेंट या फिर सेन प्लस 10 याद कर लीजिए, सेन प्लस 10, ठीक है। जो सीमेंट का बिजनेस था, जब पापा 10 साल के थे तभी उसने शुरू किया था, जब पापा हमारे 10 साल के थे तभी उन्होंने क्या किया था, जो सीमेंट का बिजनेस था उसको शुरू किए थे। तो इस तरीके से आज 100 साल हो गए, कितने साल हो गए, 100 साल हो गए। तो सेंटेनरी, सेंटेनरी मतलब होता है 100, तो 100 साल बाद जो मनाने वाला जो उत्सव होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटेनरी। सेंटेनरी में क्या होता है, शताब्दी महोत्सव,
ठीक है। सीमेंट का बिजनेस, जब पापा 10 साल के थे तो उन्होंने सीमेंट का बिजनेस स्टार्ट किया था, तो सेंटेनरी, ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सेंटेनरी बोलते हैं। जब 10 साल के थे तो उन्होंने सीमेंट का बिजनेस स्टार्ट किया था, सेंटेनरी। तो इस तरीके से आज 10 में स्टार्ट किया, जब 10 साल के थे स्टार्ट किए थे, इस टाइम कितना हो गया, 100 साल पूरे हो गए हैं उस सीमेंट के बिजनेस को, 100 साल पूरे हो गए, तो सेंटेनरी, क्या बोल दिए उसको, सेंटेनरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अ मैन हु ईट द ह्यूमन फ्लैश। नेक्स्ट देखिएगा, अ मैन हु ईट द ह्यूमन फ्लैश, ठीक है। देखिए आज के टाइम में जो मानव है, ठीक है, वो मानव को भी क्या कर रहा है, खा जा रहा है, ठीक है। उसको बस मिल गया तो उसको ये नहीं पता किसके मांस से वो खा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कह रहा कि एक ऐसे आदमी जो वुमन के क्या करते हैं, फ्लैश, वुमन के मांस को खाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैनिबल। क्या बोलते हैं, कैनिबल। अब कैनिबल को कैसे लर्न करेंगे, कैनिबल को कैन प्लस नी प्लस बल, देखिए ध्यान से, कैन प्लस नी प्लस बेल। कैन मतलब क्या होता है, कोई चीज कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, बल। अब जिसके पास भाई ज्यादा बल होगा तो कोई भी चीज क्या कर सकता है, वो कर सकता है। जैसे मान लीजिए आप ही के पास क्या बहुत बलिष्ठ हो, ठीक है, एकदम बिल्कुल जैसे दानव टाइप के आप लग रहे हो, ठीक है, बिल्कुल देखने में, तो क्या होगा, आप अगर दानव टाइप के हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा बल है, तो भाई उतना आपको खाने के लिए भी चाहिए, ठीक है। तो कैन प्लस नी प्लस बल, ठीक है, कैन प्लस नी प्लस बल। कैन मीन्स क्या होता है, कोई चीज कर सकते हैं, आपके पास इतनी क्षमता है कि आप उस चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो कैनिबल, तो ऐसे लोग जो क्या है, ह्यूमन के फ्लैश को, ह्यूमन के मांस को खा सकते हैं। ऐसे लोग जो ह्यूमन के मांस को क्या कहते हैं, वुमन कह लीजिए चाहे ह्यूमन कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मानो क्या वुमन के फ्लैश को क्या करते हैं, खाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैनिबल कहते हैं। उनके पास जो बल है वो किसी भी चीज को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, बल है, वो बहुत ही बलिष्ठ हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग होते क्या है, नरभक्षी। नरभक्षी इसलिए कहा गया है क्योंकि जो खाने वाला है, मैन मीन्स क्या होता है, नर होता है, और वुमन मीन्स क्या होता है, मादा होता है, ठीक है, नर मादा। तो जो आदमी जब खा रहा है वुमन के फ्लैश को, इसीलिए आदमी क्या हो गया, नर है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, नरभक्षी। भक्षी कहने का मतलब भाई कि वो वुमन की फ्लैश को भी नहीं छोड़ रहा है, ठीक है, वुमन की फ्लैश को, ठीक है। वो किसी बकरी के या किसी हम कह सकते हैं चिकन के, उसकी मांस को नहीं खा रहा भाई, वो किसी खा रहा, ह्यूमन के ही फ्लैश को ही, ठीक है, मानव के फ्लैश को खा जा रहा है। तो कैनिबल, वो क्या होता है, कैनिबल होगा। कैनिबल मतलब क्या हो गया, नरभक्षी, ठीक है। उसके पास जितना भी बल है, वो किसी भी चीज को कर सकता है, इतना उसके पास बल है कि क्योंकि उसने क्या खाया है, ह्यूमन फ्लैश, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन के फ्लैश को, ह्यूमन के मांस को खाया है, ह्यूमन के मांस को खाता है। अ प्लेस फॉर ब्यूरियल अदर देन अ चर्चयार्ड, ठीक है, अ प्लेस फॉर ब्यूरियल अदर देन अ चर्चयार्ड, ठीक है। चर्चयार्ड के अलावा, ठीक है, जो चर्चयार्ड होता है, देखिए यहाँ पे चर्चयार्ड मतलब हमने बताया था कि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि उनका एक चर्चयार्ड ऐसे बना होता है, वो जहाँ पे उनके घर में किसी की डेथ होती है, जो क्रिश्चियन के घर में अगर किसी की डेथ होती है, तो जो बॉडी के, जैसे आप विलियम शेक्सपियर देखे होंगे, तो उनकी बॉडी को भी क्या किया गया, चर्च में दफनाया गया था, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो चर्चयार्ड, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं जहाँ पे अपनी बॉडी को दफन करते हैं, उसको हम चर्चयार्ड बोलते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, अ प्लेस फॉर ब्यूरियल अदर देन अ चर्चयार्ड। चर्चयार्ड के अलावा, ठीक है, चर्चयार्ड के अलावा अगर हम जिस स्थान पे क्या करते हैं, दफन करते हैं, किसी चीज को दफन करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेमेट्री। सेमेट्री बोलते हैं, ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, हमने आपको बताया था नीचे, ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, सेमेट्री कहते हैं। चलिए अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। तो जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री में क्या होता है, कब्रिस्तान। आपकी बॉडी को दफन करने के बाद पूरा सीमेंट का बना दिया गया, ठीक है, पूरा सीमेंट का क्या बना दिया गया, क्या से बोलते हैं उसको, मतलब आपकी जहां बॉडी दफन की गई है पूरा एकदम वहां पे सीमेंट जैसा पूरा बना दिया गया, ठीक है, कि यहाँ पे आपकी बॉडी, तो सिमेट्री आपने याद कर लेंगे। सिमेट्री, सिमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान, जहाँ पे हमारी बॉडी को क्या कर दिया, दफन करने के बाद, ठीक है, एक ऐसा स्थान, कब्रिस्तान, उसको क्या बोलेंगे, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में क्या करते हैं, बॉडी को दफन करने के बाद, ठीक है, पूरा सीमेंट से पूरा वहां तक एकदम बना देंगे सब, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होता है, कब्रिस्तान। वो स्थान क्या होगा, कब्रिस्तान होगा,
चलिए याद हो गया वो, सीमेंट से काम करा इसलिए सिमेट्री याद कर लीजिए। ठीक है, वो स्थान का, जैसे किसी की बॉडी को हम जहां दफन किए थे, वो किस दफन करने के बाद हमने सीमेंट से पूरा वहां पे बना दिया था। ठीक है, क्या बोलते हैं, चौतरा क्या कुछ बोलते हैं ना उसको, तो सिमेट्री, सिमेट्री मीन्स क्या हो गया, कब्रिस्तान हो गया। और जो क्रिश्चियन लोग जहाँ पे दफन करते हैं उसको चर्चयार्ड क्या बोलते हैं, चौतरा तो मान लो हम लोग किसी चीज को बोल सकते हैं ना, उस चीज को कुछ और ही बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दैट इज फ्री फ्रॉम नेशनल प्रेजुडिसेस। ठीक है, दैट इज फ्री फ्रॉम नेशनल प्रेजुडिसेस। ठीक है, ऐसे जो बिल्कुल क्या हो, फ्री, या हम कह सकते हैं फ्रॉम नेशनल प्रेजुडिसेस, मतलब पूरे नेशनल से वो क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। ठीक है, उसमें कास्मोपोलिटन, ऐसे लोग जो पूरे देश को प्रेम करते हैं, पूरे देश से उन्हें प्रेम होता है। ठीक है, देश प्रेमी कह सकते हैं। ठीक है, या पूरे विश्व को वो क्या करते हैं, पूरे नेशनल को हम क्या कर सकते हैं, प्रेम करते हैं। नेशनल प्रेजुडिसेस उन्हें हम क्या बोलते हैं, कास्मोपोलिटन। क्या होते हैं वो, कास्मोपोलिटन। कास्मोपोलिटन मीन्स क्या होता है, विश्व प्रेमी। क्या होते हैं, विश्व प्रेमी। तो आप कैसे लर्न करेंगे, पोलिटन, तो आप इसको ऐसे लर्न कर लीजिए, काश मैं भी होता पॉलिटन। काश मैं भी होता पॉलिटन मतलब विश्व प्रेमी। ठीक है, काश मैं भी क्या होता, विश्व प्रेमी होता। तो काश, कास्मोपोलिटन, काश मो नहीं बोलते कभी कभी, मो, अपने आप को मैं कभी कभी लोग क्या बोलते हैं, मो। ठीक है, तो काश मैं भी क्या होता, पॉलिटन होता, विश्व प्रेमी होता, तो कास्मोपोलिटन, कास्मोपोलिटन। कास्मो होते हैं, क्या होते हैं, मैं भी होता क्या, पॉलिटन होता, तो कास्मोपोलिटन। इस तरीके से विश्व प्रेमी, विश्व प्रेमी। आप उसकी स्पेलिंग को भी लर्न कर सकते हैं, कास्मोपोलिटन भी याद कर सकते हैं। पोली, पोली मीन्स क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, जब आपको ज्यादा लोग पसंद करने लगे तो आप क्या बन जाएंगे, विश्व प्रेमी बन जाएंगे। तो पोली, पोली मीन्स क्या होता है, ज्यादा। तो ऐसे याद कर लीजिए कि काश मैं होता पॉलिटन होता, काश मुझे भी ज्यादा लोग, ठीक है, ज्यादा लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कलीग को आप कैसे लर्न करेंगे, पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट। ठीक है, पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस। ठीक है, ऐसे लोग जो एक ही ऑफिस में, ठीक है, सेम ऑफिस में या सेम डिपार्टमेंट में एक साथ कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कलीग। कलीग मीन्स क्या होता है, सहकर्मी। कलीग को कैसे याद करेंगे, कॉलेज, कॉलेज में देखिए, कॉलेज में जितने भी रहने वाले लोग होते हैं क्या होते हैं, दोस्त होते हैं। कॉलेज में जितने भी दोस्त एक साथ पढ़ने वाले थे सबके सब क्या है, दोस्त हैं। जितने भी सब दोस्त थे सबके सब क्या हो गया, एक ही साथ एक ही ऑफिस में या एक ही डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। जितने भी दोस्त हैं, ठीक है, सभी दोस्तों ने, जितने भी कॉलेज में पढ़ने वाले सब दोस्त हैं, वो सब पहले से सोचे थे, ठीक है, कि हम लोग क्या करेंगे, सेम ऑफिस में या सेम डिपार्टमेंट में क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, हम लोग साथ में क्या किया जाएगा, सेम ऑफिस या सेम डिपार्टमेंट में कार्य किया जाएगा। तो जितने भी कॉलेज के बच्चे थे वो एक ही ऑफिस में या एक ही डिपार्टमेंट में क्या कर रहे थे, कार्य कर रहे थे साथ में, क्योंकि उन्होंने पहले से सोचा था कि हम सभी लोग काम करेंगे तो एक साथ करेंगे। तो कॉलेज में जितने पढ़ने वाले बच्चे थे सब लोगों ने क्या किया, साथ में, तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, अब काम करने लगे। पहले क्या कर रहे थे, वो कॉलेज में पढ़ लेते हैं, लेकिन अब ऑफिस में या डिपार्टमेंट में अब के टाइम में क्या कर रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं, इसीलिए क्या बोलेंगे उसको, कलीग। कलीग क्या बोलेंगे, कलीग। क्योंकि कॉलेज में रहने वाले सभी विद्यार्थी जो स्टूडेंट हैं अब वो क्या करने लगे हैं, काम करने लगे हैं और एक साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए वहां पे इनको क्या बोलेंगे, सहकर्मी। सहकर्मी मतलब साथ में काम करने वाले, क्या करने, साथ में काम करने वाले। जितने भी कॉलेज में एक साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट थे अब वो सब के सब पहले बोले कि हम लोग सेम ऑफिस में या सेम डिपार्टमेंट में ही काम करेंगे, तो इसीलिए जब वो काम करने लगे तो उनको क्या बोल दिया गया, कलीग। कलीग मीन्स वो क्या हो गए, सहकर्मी हो गए। पहले क्या थे, कॉलेज में थे तो एक साथ पढ़ते थे तो स्टूडेंट थे, ठीक है।
स्टूडेंट थे, लेकिन अब क्या हो गए, कॉलेज फ्रेंड थे, लेकिन अब एक साथ एक ऑफिस में या एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, इसलिए उनको क्या बोल गया, कलीग। तो कॉलेज से ही देखिए यहाँ पे, कॉलेज से निकला, उन्होंने ऑफिस में या डिपार्टमेंट में काम करने लगे, तो कॉलेज की सभी स्टूडेंट थे, इसलिए क्या हो गया, कलीग। लर्न हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जिन भी बच्चों को अगर नहीं लर्न होता है कोई भी चीज, ठीक है, वो कमेंट करके पूछ लिया करेंगे, सर ये चीजें हमको नहीं लर्न हो रही है, ठीक है, तो मैं उनको अलग से चीजें बता दूंगा, ठीक है, या अलग से शॉर्ट में वो चीजें मैं आपको पढ़ा दिया करूंगा। नेक्स्ट देखेंगे, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। तो अब बताइए भाई को, ऊपर जो हमने पढ़ा कि कॉलेज में जितने बच्चे पढ़ने वाले थे वो सब एक ही टाइम से, सेम टाइम से बिलोंग कर रहे हैं, सेम टाइम से। सेम टाइम नहीं बोलते हैं कि यार जब तुम पढ़ रहे थे तो हम भी पढ़ रहे थे, उसी टाइम पढ़ रहे थे, सेम टाइम। तो बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय से कोई चीज, एक ही समय से कोई चीज बताना, मतलब सेम टाइम पे कोई चीज बिलोंग कर रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंटेम्पररी। क्या बोलते हैं, कंटेम्पररी। कंटेम्पररी मीन्स क्या होता है, समकालीन, किसी एक ही समय से कोई चीज बिलोंग करना, ठीक है। नहीं होता, एक ही समय से कोई चीज रिलेट कर रही है, ठीक है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, कंटेम्पररी। ठीक, कंटेम्पररी बिल्कुल हो गया, जब वो कॉलेज में थे सेम टाइम में थे, अब यहाँ पे ऑफिस में भी आ गए सेम टाइम में हो गए, तो क्या हो गया, कंटेम्पररी, समकालीन। क्या हो गया, समकालीन, एक ही टाइम पे लोग हैं। देखेंगे, दैट कैन बी बिलीव्ड। दैट कैन बी बिलीव्ड का मतलब क्या होता है, क्रेडिबल। क्या होता है, क्रेडिबल। तो वहां पे जितने भी कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, जिन्होंने कहा था हम लोग साथ में क्या करेंगे, एक ही साथ एक ऑफिस में एक डिपार्टमेंट में काम करेंगे, एक साथ करेंगे, तो सबकी बात पे सभी लोगों ने क्या किया, विश्वास किया। और सब के सब जो स्टूडेंट थे, सब लोगों जो कॉलेज में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट थे, सब के सब क्या किए, एक साथ एक ऑफिस में या एक डिपार्टमेंट में सब काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे की बातों को उन्होंने क्या किया, विश्वास किया। तो क्या किए, क्रेडिबल किए। क्या था उन लोगों के अंदर, क्रेडिबल था। ऐसा कोई नहीं था कि नहीं कि हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, ठीक है, हम कॉलेज के बाद इस ऑफिस को ज्वाइन नहीं करेंगे, इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, ऐसा उनके अंदर नहीं था। सब जितने भी कॉलेज के फ्रेंड थे, सब एक दूसरे पे क्या किए, विश्वास किए। अब विश्वास करने के बाद ही सेम ऑफिस या सेम डिपार्टमेंट को ज्वाइन किए, ठीक है। तो सब में विश्वास किया, तो दैट कैन बी बिलीव्ड, आसानी से विश्वास जो कर लेते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, क्रेडिबल होते हैं। तो कॉलेज के सभी दोस्त एक दूसरे पर आसानी से क्या करते थे, विश्वास करते थे। सबके अंदर क्या था, क्रेडिबल था, विश्वसनीय। सब क्या थे, विश्वसनीय थे, एक दूसरे के क्या थे, बिल्कुल विश्वसनीय थे। वो उसके विश्वास कर लेता था, वो उसके कर लेता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या हुआ कि जो कॉलेज के फ्रेंड थे, दोस्त थे, वो आगे क्या हुआ कि आगे वो कहीं भी जाते थे, किसी भी रेस्टोरेंट में जाते थे, किसी भी ऑफिस में जाते थे या किसी डिपार्टमेंट में, सब साथ में गए। तो अब भाई एक बार वो क्या हुआ कि रेस्टोरेंट, अब वो सब सोचते हैं भाई कि हम लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है, एक बार हम लोग क्या करते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। तो घूमने उन्होंने गया, तो घूमने जब वो गए तो उनको क्या मिला, रेस्टोरेंट। एक ही रेस्टोरेंट में सभी गए, साथ में गए। तो जब वहां पे गए तो उनको क्या मिला, कैटलॉग। तो जो वहां का वेटर था उसने उनके सामने क्या लाया, कैटलॉग लाया। तो देखिए यहाँ पे, ऑल लिस्ट ऑफ बुक्स, जो वो लिस्ट की बुक थी, कह रहा कि ऑल लिस्ट ऑफ बुक, जो बुक की वो क्या थी, पूरी जो लिस्ट थी, वो कैटलॉग जिस रेस्टोरेंट में सभी जो कॉलेज के फ्रेंड कह सकते हैं या सेम ऑफिस में करने वाले कार्य जो कलीग थे, सहकर्मी थे, जब उस रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो वहां का वेटर होता है क्या करता है, उनको कैटलॉग, एक कैटलॉग ला के वहां देता है कि सर आपका हमारे इस रेस्टोरेंट में स्वागत है, ठीक है, एक कैटलॉग सर देख लीजिए, आपको क्या यहाँ पे ऑर्डर करना, आप ऑर्डर कर दीजिए, ठीक है। तो कैटलॉग मतलब कैटलॉग, जो कैटलॉग था वो क्या किया गया कि उनके सामने, उन कलीग के सामने प्रेजेंट, उसने प्रेजेंट कर दिया। तो कैटलॉग को देखकर जो कलीग थे उन्होंने क्या किया, ऑर्डर किया। सब लोगों ने अपने अपने लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर किया। तो क्या देखें, कैटलॉग देखें, कैटलॉग। तो कैटलॉग को कैसे लर्न करेंगे, अब देखिए वो जो बुक थी, जो बुक थी उस पे कैट का क्या बना था, लोगो बना था। उस पे कैट का क्या बना था, जो बुक थी उस बुक पे कैट का एक बना था लोगो। क्या बना था, लोगो। तो कैटलॉग, उस कैट को लोग देख रहे थे, इसी लोग क्या हो गया, कैटलॉग। क्या हो गया, कैटलॉग हो गया, सूची पत्र, ठीक।
जो बुक थी, जो कैटलॉग पूरा था, उस पे कैट का क्या बना हुआ था, एक लोगो, एक कैट जैसा क्या बना था, लोगो बना था। और उस कैट के लोगो को, कैट को सभी लोग देख रहे थे, तो क्या हो गया, कैटलॉग, कैटलॉग। ठीक है, जब भी कोई उस रेस्टोरेंट में जाता, उसको एक कैटलॉग मिलता, तो उस कैटलॉग में देखता तो कैट की क्या बनी हुई है, फोटो बनी हुई है। तो लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कैट की फोटो देखते थे, फिर उसमें जितना भी कैटलॉग में जितनी भी चीजें होती थी, जो भी कह सकते हैं उसमें डिश होती थी, उसके अकॉर्डिंग उनका रेट दिया रहता था। तो रेट देख के लोग क्या करते थे, ऑर्डर करते थे। ठीक है, आज हमारा एक खाने का मन कर रहा, रेट के अकॉर्डिंग लोग क्या करते थे, ऑर्डर करते थे, कैटलॉग हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रही होगी। तो जब कोई चीज आप रिलेट करके पढ़ते हैं तो आपको वो चीजें क्या होंगी, लर्न होंगी। ठीक है, लेकिन बस यही चीज है कि आप किसी न किसी चीज से रिलेट करके पढ़िए। आप नहीं रिलेट कर पाते हैं, ठीक है, उसको रिलेट करने की कोशिश करिए। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में क्या, जैसे मैं था, मुझे भी ट्रिक नहीं बनाने आता था, या किसी चीज का ट्रिक नहीं, कोई चीज लर्न नहीं कर पाता था, तो उसको मैंने अपने तरीके सीखा कि किस तरीके से हम इसको आसान बना के इसको हम लर्न कर सकते हैं, या इसको सीख सकते हैं, किसी दूसरे को बता सकते हैं। ठीक है, तो जब चीजें, कोई भी चीज अगर आप अपनी बनाते हैं तो आपको जल्दी लर्न होगा। ठीक है, आपको भी लर्न होगा। हो सकता है बहुत अच्छी चीज हो, जो आपके बनाने का तरीका, कोई चीज बनाए तो बहुत अच्छी हो तो दूसरों को भी पसंद आए। ठीक है, उनको भी अच्छा लगे। तो अभी मेरे जो पढ़ाने का तरीका है, ठीक है, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा हो, ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा हो। जिनको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करेंगे, ठीक है सर हमको ये चीजें नहीं समझ में आ रही है और लर्न नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आप कोई भी स्पेलिंग हो, जब भी कोई स्पेलिंग आपको नहीं लर्न हो रही है तो क्या करेंगे, उसी स्पेलिंग को आप क्या कर देंगे, तोड़ के छोटा करेंगे। पहले देखेंगे कि कौन कौन सी उसमें से स्पेलिंग जो है आपको पहले से लर्न है, तो जो जो पहले से लर्न है उसको अलग कर लीजिए। ठीक है, फिर जब आप उस स्पेलिंग को आप रिलेट करेंगे, लर्न करेंगे, तुरंत आपको लर्न हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको 111 तक बता दिया, अब हम लोग पढ़ेंगे 112। क्या लिखा है, 112। अब 112 को देखेंगे कि कैसे हम 112 को हम लर्न कर सकते हैं। देखिए आप ध्यान से, कह रहा द टाइम व्हेन पर्सन ऑफ अ पार्टिकुलर लोकेलिटी, क्या है, द टाइम व्हेन पर्सन ऑफ अ पार्टिकुलर लोकेलिटी मे नॉट बी आउट ऑफ डोर्स। ठीक है, ऐसा समय जब क्या करते हैं हम, किसी व्यक्ति को एक पार्टिकुलर क्षेत्र में क्या करते हैं, उनको रोक दिया जाता है कि वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जब हम लोगों को क्या होता है, अभी कोरोना के टाइम में भी आप देखे होंगे, ठीक है, कि हमको अपने घरों से बाहर नहीं जाना था। ठीक है, केवल आप जा सकते हैं तो राशन भी टाइम के साथ आप ले सकते हैं, और आप सब्जी भी जो टाइम के साथ ले सकते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल फालतू कहीं बाहर नहीं घूमना, या कहीं भी आप नहीं जा सकते हैं। हर जगह क्या हुआ था, कर्फ्यू लगा हुआ था। ठीक है, कि आप कहीं भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो कह रहा है कि द टाइम व्हेन पर्सन ऑफ अ पार्टिकुलर लोकेलिटी मे नॉट बी आउट ऑफ डोर्स। ठीक है, ऐसा समय जब किसी व्यक्ति को पार्टिकुलर क्षेत्र में क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाता है कि वो अपने घरों से भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उस जगह पे क्या लगा दिया जाता है, उस क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाएगा, कर्फ्यू। ठीक, जैसे मान लीजिए कि जो टेररिस्ट थे, जो आतंकवादी थे, किसी स्टेट पे, किसी जिले में, या हम कैसे किसी स्टेट में किसी जिले पर उन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। ठीक है, अटैक कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस पूरे क्षेत्र में, उस पूरे एरिया में क्या कर दिया जाएगा, कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। क्योंकि वहां पे कहीं भी आतंकवादी हो सकते हैं और किसी को भी दिक्कत हो सकती है, किसी को भी मार सकते हैं। ठीक है, किसी को किडनैप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो वहां की गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है कि सभी लोग अपने घरों में क्या रहें, अपने घरों से बाहर न निकलें। ठीक है, क्योंकि वो अलाउंस कर देती है, ठीक है, कि ऐसी सी चीजें हैं, ऐसी सी स्थिति है, इसीलिए सभी लोग कोई भी अपने घरों से बाहर न निकलें। ठीक है, जब तक कि स्थिति सामान्य न हो जाए। ठीक है, या जब तक कि वहां पे जो टेररिस्ट है जिन्होंने हमला किया, जब तक कि वो पकड़े न जा सकें। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, वहां पे कर्फ्यू लगा दिया जाता है। कर्फ्यू क्या होती है, नाकाबंदी वहां पे लगा दिया जाता है। ठीक है, कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाता है, या कुछ ऐसे टाइम बना दिया जाता है, कुछ टाइम क्या कर सकते हैं लोग, बाहर निकल के अपने जरूरत की जो चीजें उसको ले सकें, खरीद सकें।
तो कर्फ्यू समझ में आ गया होगा। देखिए कर्फ्यू कैसे लर्न करेंगे। फ्यू मीन्स क्या होता है, कुछ या थोड़ा, लर्न कर लिए, कुछ या थोड़ा, तो कुछ समय के लिए, ठीक है। कर्फ्यू कोई चीज किया गया है, कुछ समय के लिए किया गया है। अब क्या पूरा मतलब कि कह सकते हैं पूरे साल के लिए, तो ऐसा तो नहीं होगा कि पूरे साल के लिए, पूरे महीने के लिए कर्फ्यू लगा दिया जाएगा कि भाई यहाँ पे पूरे साल हो, पूरे महीने भर कर्फ्यू लगा रहेगा, ठीक है। हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तब तक कुछ ना कुछ वहां पे ऐसा हो जाएगा कि इन सब चीजें मतलब सामने आ जाएगी, ठीक है। या जो टेररिस्ट होंगे वो पकड़ लिए जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कर्फ्यू को कैसे लर्न करेंगे। कर्फ्यू मतलब फ्यू में कुछ समय के लिए कोई चीज किया गया है, कुछ समय के लिए कोई चीज किया गया है, रोका गया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कर्फ्यू। कर्फ्यू क्या होता है, नाकाबंदी करना, कुछ समय के लिए क्या होता है, कोई चीज रोकना, ठीक है। तो वहां पे आपको कुछ समय के लिए रोका जाएगा, ठीक है, तो हो गया कर्फ्यू। नेक्स्ट, परस्यूड बाय फ्लैटरी। क्या लिखा है, परस्यूड बाय फ्लैटरी। परस्यूड बाय फ्लैटरी मीन्स क्या होता है, कैजुअल। कैजुअल कहने का मतलब क्या है, चापलूसी करना। अगर आप किसी की चापलूसी करते हैं, आज के टाइम में देखेंगे तो चापलूसी करने वाले आपको बहुत मिलने वाले हैं, ठीक है। चापलूसी करने वाले क्या होंगे, बहुत मिलते हैं आज के टाइम में। हर कोई एक दूसरे की चापलूसी करने में क्या मस्त है, ठीक है। जितना उसकी झूठी झूठी तारीफ कर रहा है, ठीक है, जितना कहने का मतलब उसकी क्या बोलता है, छोटा सा कोई काम किया उसको बढ़ा चढ़ा के जितना बोल रहा है, ठीक है, तो उतना क्या हो रहा है, उतना उसको अच्छा लग रहा है। भले तो ये नहीं समझ रहा कि नहीं वो मुझे चापलूसी कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ठीक है, जो चीजें है नहीं उसको भी बता रहा है। तो फ्लैटरी, अगर आप किसी की फ्लैटरी, आजकल लोग सुनना भी चाहते हैं फ्लैटरी, ठीक है। आजकल आप किसी की फ्लैटरी करिए, किसी की चापलूसी करिए तो उसको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, कि भाई कोई मेरी फ्लैटरी कर रहा है, कोई मेरी चापलूसी कर रहा है, मतलब उसको पता नहीं चलेगा मेरी चापलूसी हो रही है, ठीक है। कुछ लोग तो समझ जाते हैं, कुछ लोग उनको लगता है नहीं नहीं मैंने किया भाई। तो फ्लैटरी, तो किसी की अगर आप चापलूसी करते हैं तो क्या बोलता है, कैजुअल। क्या होता है, कैजुअल। कैजुअल मीन्स क्या होता है, चापलूसी करना। कैजुअल को याद करेंगे काजल। कैसे याद करेंगे, काजल, ठीक है, काजल। तो किसी ने अपने आंखों में क्या लगा लिया, काजल, ठीक है। किसी ने अपने आंखों में, या कोई काजल नाम की लड़की थी, ठीक है, या फिर ऐसे भी आप लर्न कर सकते हैं कि किसी ने अपने आंखों में क्या लगा लिया, काजल लगाया, ठीक है। और वो उसका जो दोस्त है उसे क्या कर रहा है, यार तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, ठीक है, मतलब इतनी तारीफ कर रहा है उसका, ठीक है, कि हद है, बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है। फ्लैटरी मतलब चापलूसी करना, ठीक। उसने काजल अपनी आंखों में लगा क्या लिया कि उसके दोस्त ने क्या हुआ, एकदम तारीफ पे तारीफ किए जा रहा है, ठीक है। तो कैजुअल मीन्स क्या होता है, चापलूसी करना, ठीक। इतना चापलूसी कर लिया कि उसके दोस्त ने खुश हो क्या हो गया, उसको रेस्टोरेंट लग गया भाई, और रेस्टोरेंट में उसका अच्छा खासा क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो कहने का मतलब चापलूसी करके लोग क्या करते हैं, अपना काम, बहुत लोग अपना क्या करते हैं, काम निकलवा लेते हैं। तो परस्यूड बाय फ्लैटरी मीन्स क्या होता है, कैजुअल, चापलूसी करना। नेक्स्ट, तो आपको लर्न हो गया होगा। या काजल नाम की जो लड़की थी, जब उसने अपना क्या कर दिया, जब वो मतलब एक तरीके से जब अपना मेकअप होकर के अच्छे से रेडी हो गई, तैयार हो गई, ठीक है, तो उसकी दोस्त ने क्या किया, उसकी खूब तारीफ कर रहे थे। इतनी तारीफ कर रहे थे कि भाई उससे सब क्या किया, उसको रेस्टोरेंट ले आया, वहां पे उसका खर्चा करा दिया, ठीक है। तो कैजुअल, कैजुअल मीन्स क्या होता है, चापलूसी। तो काजल, काजल की उसके दोस्तों ने क्या कर दिया, खूब तारीफ की, खूब उसकी क्या कर दिया, फ्लैटरी करने के बाद, चापलूसी करने के बाद, ठीक है, काजल क्या हो गई, अपनी चापलूसी सुन के बिल्कुल क्या हो गई, खुश हो गई। खुश होने के बाद क्या हुआ, उसका सबने रेस्टोरेंट में खर्चा करा दिया, ठीक है, खुश होकर उन्होंने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। तो कैजुअल, अगर आप किसी की फ्लैटरी करते हैं तो आपसे क्या होता है, खुश हो जाता है। चापलूसी करना, झूठी कह सकते हैं, झूठी तारीफ करना किसी चीज की, या झूठा बड़ा मतलब झूठी झूठी तारीफ या बढ़ावा कह सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ठीक है। कोई भी चीज अगर आप बहुत अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, आर्ट ऑफ, जैसे लिखने का भी क्या होती है, कला होती है। सबकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है, राइटिंग सबकी नहीं अच्छी होती है, ठीक है। कुछ लोगों की राइटिंग क्या होती है, इतनी खूबसूरत होती है कि अगर आप देख रहे हैं तो मन करता है देखते रहें, ठीक है, इतनी खूबसूरत होती है। जैसे लगता है कि मतलब किसी मशीन से या किसी कंप्यूटर से लिखा गया है, ठीक है। वहां पे जो हम कह सकते हैं कि अलग अलग जो कमांड होते हैं उसमें मतलब अलग अलग टाइपिंग की गई है, मतलब कि लगता ही नहीं कि उन्होंने हाथ से लिखा है, ठीक है, कंप्यूटर से लगता है।
तो आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जो हैंड से हाथों से लिखने का जो आर्ट होता है, खूब सुंदर तरीके से जो हाथों से लिखा जाता है उसको हैंड राइटिंग मतलब हाथ से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। क्या बोलेंगे? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मीन्स क्या होता है? सुलेख। क्या होता है? सुलेख। अ हॉर्स, क्या लिखा है? अ हॉर्स डिस्कॉर्डेंट, अ हॉर्स डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड। ठीक है, हॉर्स मतलब क्या होता है? बेकार सा। क्या होता है? हॉर्स मीन्स बेकार सा। ऐसी आवाज जो क्या है? बिल्कुल मिक्सचर से, एकदम बिल्कुल बेकार, डिस्कॉर्डेंट है, उसको हम बोलते हैं कैकोफोनी। क्या बोलेंगे? कैकोफोनी। कैकोफोनी मीन्स क्या होता है? कर्कश ध्वनि। क्या बोलते हैं उसको? कर्कश ध्वनि। ठीक है, किसी को भी कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी चीज, वैसे मैं कोशिश करूंगा सब चीज समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, और किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो बिल्कुल आप कमेंट करेंगे, बाकी आप लोग तो पूछ सकते हो। ठीक है, आप लोग पूछ लिया करो, बाकी एक दो बार आप पढ़ेंगे उसको, ट्रिक से लर्न करेंगे, लर्न हो जाएगा। तो आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, उसे हम क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी। कैलीग्राफी को कैसे लर्न करेंगे? कैलीग्राफी को देखिए, इसे काल भी लर्न कर सकते हैं या फिर अली लगनी है, अली प्लस ग्राफी लर्न कर लीजिए। बाकी आपको स्पेलिंग अगर नहीं लर्न हो रही है तो काल, काल प्लस आई प्लस ग्राफी। ठीक है, काल प्लस आई प्लस ग्राफी। ठीक है, आप ऐसे रन कर सकते हैं अली की। अली जब ग्राफ करता था, अली जब क्या करता था, कोई चीज लिखता था, बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखता था, इसीलिए हम क्या करते थे, मैं उसे कॉल करके ग्राफ कोई चीज लिखने के लिए क्या करता था? बुलाता था। ठीक है, कैलीग्राफी की स्पेलिंग कैसे लर्न करेंगे? कॉल प्लस आई प्लस ग्राफी। मैं क्या करता था? कॉल करके कोई चीज लिखने के लिए उसे क्या करता था? बुलाता था। मैं कॉल करके बुलाता था उसे। ठीक, कॉल मीन्स क्या होता है? बुलाना। ठीक है, मैं कॉल करके क्या करता था? उससे बुलाता था। जब कुछ कोई भी चीज अच्छे से लिखना आता था, हाथों से कोई चीज लिखने के लिए मैं क्या करता था? बुलाता था। या फिर ऐसे लर्न कर लिए अली प्लस ग्राफी, तो अली क्या करता था? अली इतना अच्छा लिखता था कि हम मैं क्या करता था? उसको बुलाता था। ठीक है, तो कैलीग्राफी, कैलीग्राफी को आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। अली की राइटिंग जो हैंड राइटिंग थी इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसे क्या करता था? कॉल करके मैं उसे बुलाता था। ग्राफ, ग्राफ मीन्स होता लिखना। नेक्स्ट देखेंगे, A harsh discordant mixture of sound, mixture of sound, एक ऐसी बेकार सी आवाज, ठीक है, मिक्सर साउंड कह सकते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल क्या हो? अच्छी ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कैकोफोनी। कैकोफोनी मीन्स क्या होगा? कर्कश ध्वनि। ठीक है, कैको प्लस फोनी कैसे लर्न करेंगे? कैको प्लस फोनी, फोनी। अब देखिए, कौवे जैसी फोन में उसकी जो आवाज थी, फोन में कैसी थी? कौवा की जैसी थी बिल्कुल। ठीक है, कैको से कैसे लग गए? कौवा। अरे कौवा जैसी आवाज आ रही थी उसकी, कौवा। ठीक है, कहाँ पे आ रही थी भाई? फोन में। फोन में जब मैं उसको फोन किया ना, उसकी आवाज बिल्कुल कैसी थी? कौवा के जैसी थी। ठीक है, बिल्कुल मतलब बेकार सी थी। तो अ हार्श डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड, मतलब बिल्कुल बेकार सी आवाज आ रही थी जब मैंने उसको कॉल लगाया। ठीक है, किसको? अली को। जब मैं अली को, मतलब लिखने में तो उसकी हैंड राइटिंग क्या है? बहुत अच्छी यार, लेकिन मैं जब उसको कॉल लगाया तो उसकी आवाज क्या थी? बिल्कुल बहुत बेकार थी। ठीक है, तो कैकोफोनी, कैकोफोनी कौवे जैसा, फोन में इसकी आवाज जो आ रही थी कौवे जैसी आ रही थी, कौवा जैसा। तो कैकोफोनी, कैकोफोनी भी आपको लर्न हो गया, और कौवे जैसी आवाज थी फोन पे, तो कैकोफोनी। कैकोफोनी मीन्स क्या होता है? कर्कश ध्वनि। नेक्स्ट देखेंगे, अ पर्सन हु अब्सटेन फ्रॉम मैरिज, एक ऐसा व्यक्ति जो शादी से और फिजिकल रिलेशन से खुद को दूर रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेलिब्रेट। क्या बोलते हैं? सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मीन्स क्या होता है? ब्रह्मचारी। क्या होते हैं ऐसे लोग? ब्रह्मचारी होते हैं। ठीक है, सेलिब्रेट होते हैं। तो सेलिब्रेट को कैसे याद करेंगे? सेली प्लस बेट, सेली प्लस बेट।
जो कभी भी सेलिब्रेट नहीं करते हैं, जब जो कभी भी कोई चीज सेलिब्रेट नहीं करते हैं भाई, न तो ये क्या, जो ब्रह्मचारी है, ठीक है, जो कहने का मतलब कि हर चीज को छोड़ दिया है, ठीक है, जो भी मोह माया है, घर की चीजें सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या हो गया, चला गया है कहीं जंगल में, आप कह सकते हैं कि कहीं हिमालय पे कहीं जाके, मतलब एक तरीके से रह रहा है, ठीक है, जहाँ पे वो तपस्या कर रहा है, उसको सांसारिक चीजों से कोई मतलब नहीं है, तो क्या कभी भी वो सेलिब्रेट कोई चीज करेगा? सेलिब्रेट कोई भी चीज सेलिब्रेट नहीं करेगा। तो सेलिब्रेट कैसे याद करेंगे? सेलिब्रेट। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? सेलिब्रेट होते हैं, सेलिब्रेट। वो कोई भी चीज सेलिब्रेट नहीं करते हैं, उनके लिए हर दिन क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है भाई। जब शादी उदी किया ही नहीं है, ठीक है ना, बच्चे हैं ना, कुछ नहीं, ना बर्थडे आएगा, ना मैरिज एनिवर्सरी आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो सांसारिक चीजों को छोड़ चुका है, तो वो कोई भी चीज को सेलिब्रेट नहीं करेगा। तो कैसा हो गया? वो सेलिब्रेट हो गया। कैसा हो गया? सेलिब्रेट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द प्लेस फॉर कॉर्पसेस टू बी ब्यूरिड। क्या लिखा है? द प्लेस फॉर कॉर्पसेस टू द ब्यूरिड। ऐसे स्थान जहां पे हम लाशों को क्या करते हैं, जहाँ पे डेड बॉडी को क्या कहता है? दफन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? चर्चयार्ड कहते हैं, सेमेट्री कहते हैं, ग्रेवयार्ड कहते हैं। चर्चयार्ड हमने बताया आपको कि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, जहाँ पे वो अपनी बॉडी को दफन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? चर्चयार्ड कहते हैं। सिमेट्री आप उसको समझ सकते हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, सिमेट्री आप ऐसे नॉर्मल भी आप बोल सकते हैं, सिमेट्री, ठीक है। तो चर्चयार्ड, तो द प्लेस फॉर कॉर्पसेस टू बी ब्यूरिड, उसे हम क्या बोलते हैं? चर्चयार्ड कहते हैं। जहां पे हम क्या करते हैं? बॉडी को ऐसे स्थान जहां पे बॉडी को दफन किया था, वो क्या होता है? चर्चयार्ड होता है, सिमेट्री होता है, या ग्रेवयार्ड, या हम क्या उसको हिंदी में बोलते हैं? कब्रिस्तान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है? अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम। अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम मतलब कि समय के अनुसार, ठीक है, समय के अनुसार। सीक्वेंस मीन्स क्या होता है भाई? सीक्वेंस, क्रम से, ठीक है। जो समय बिल्कुल क्रम के अनुसार दिया गया है, उसे हम क्या बोलेंगे? क्रोनोलॉजिकल। क्या दिया गया है? क्रोनोलॉजिकल। देखिए यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल को कैसे लर्न करेंगे? देखिए, जब भी हमने आपको बताया ना कि कोई भी अगर स्पेलिंग आपको नहीं लर्न होती है, तो आप उस पे स्पेलिंग को ध्यान देंगे कि कौन कौन सा आपको वर्ड पहले से क्या है? लर्न है। जो जो वर्ड आपको पहले से लर्न है उसको अलग कर लीजिए, जो जो वर्ड आपको नहीं लर्न है उसको अलग कर लीजिए, ठीक है। तो जब आप उसको रिलेट करेंगे, आप क्रोनो को कैसे लर्न करेंगे? CH प्लस रोनो लॉजी प्लस कल। या फिर ऐसे लर्न कीजिए, क्रो प्लस नो, क्रो प्लस नो प्लस लॉजी प्लस कल। तो आपको लॉजी की स्पेलिंग पहले से लर्न है, नो भी लर्न है, आपके कल भी याद है। क्रो लर्न के लिए CHRO, क्रो। क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल मीन्स क्या होता है? काल क्रमानुसार, ठीक है, काल क्रमानुसार, ठीक है। ये तो लर्न हो जाएगा आपको, क्रोनोलॉजिकल, देख लीजिए। नेक्स्ट, ओवरटर्न इन वाटर। ओवरटर्न इन वाटर क्या होता है भाई? देखिए, ओवरटर्न इन वाटर का मतलब है कि जब भी वाटर क्या हो गया? ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ओवरटर्न इन वाटर किसे कहते हैं? ओवरटर्न इन वाटर कहने मतलब कैप्साइज। जब कोई नाव क्या होती है? नाव को उलट देना, नाव को पलट देना, ठीक है। नाव को उलटना या नाव को पलट देना। मान लीजिए कि कोई नाव थी, वो क्या हो गई? पलट गई। कैसे पलट गई भाई? जब उसमें जो वाटर क्या था? ओवर हो गया, मतलब पूरा वाटर भर के पूरा एकदम ओवर हो गया है, ठीक है। तो नाव क्या होगी? बिल्कुल पलट जाएगी। नाव में अगर कहीं से भी पानी जाने लगा, ठीक है, तो बिल्कुल क्या होगी? नाव आपकी पलटेगी ही। आप लाख कोशिश कर लीजिए कि बच जाएगी, नहीं बचेगी भाई। पानी भर गया तो पानी भरेगा तो क्या होगा? पलट ही जाएगी। तो कैप्साइज, कैप्साइज तो आप ऐसे लर्न कर लीजिए कि जो कैप के साइज की जो नाव थी, ठीक है, कैप के साइज की जो नाव थी, वो ज्यादा पानी होने की वजह से क्या हो गया? वो नाव में, ठीक है, नाव क्या होती? बिल्कुल पलट गई। जो नाव थी, कैप के साइज की जो नाव थी, बिल्कुल क्या हो गई? पलट गई।
One who sneers at the beliefs of others. One who sneers at the beliefs of others. ऐसे लोग जो दूसरों पर विश्वास करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सिनिक। क्या होते हैं? सिनिक। सिनिक मतलब क्या होता है? निंदक। जो किसी दूसरे क्या करते हैं? निंदा करते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं? सिनिक, निंदक। चलिए, इस तरीके से हमने आपको 120 तक हमने आपको बता दिया। ठीक है, हम लोगों ने क्लास नंबर 7 में लेटर सी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट हमारे क्या थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, सी से, लेटर सी से हमने आपको बता दिया। और भी लेटर सी से इम्पोर्टेंट जो होंगे तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 120 तक, कल की क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे। ठीक है, सी से और भी इम्पोर्टेंट हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप इस क्लास का रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और आपको मेरी क्लास अगर अच्छी लगती है तो आप दूसरे बच्चों तक भी आप शेयर किया करिए। ठीक है, जो चीजें आपको अच्छी लगे उसको दूसरों तक आप क्या करें? शेयर किया करिए। ठीक है, ताकि आपके और भी बच्चे क्या हो, अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, उनको भी चीजें समझ में आए, वो भी अच्छे से पढ़ लें। ये नहीं कि अगर कोई भी चीज आपको मिल रहा है तो बस अपने तक रखें, सीमित रखें, ऐसा नहीं। ठीक है, आप दूसरे बच्चों तक भी आप शेयर किया करिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, वो भी आगे बढ़े, वो भी अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, तो आप भी पढ़ते रहिए। बाकी आपको जो चीजें नहीं समझ में आती आप कमेंट करके पूछ लिया करिए। ठीक है, बाकी आप ईमानदारी से पढ़ा करिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल क्लास नंबर 8 होगी। ठीक है, तो कल भी हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखेंगे क्लास नंबर 8 में, जो इम्पोर्टेंट ही बताया जा रहा है, जो एग्जाम के आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं। तो हाई स्कूल और इंटर के बच्चे भी क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, उनके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ऐसे। ठीक है, और बाकी कंपटीशन वाले बच्चे बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है।